अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, ये हम गए हुए हैं बारबेक्यू का पीस लेने क्योंकि पास्ता बनाना था, तो फिर चिकन था नहीं, वो अभी आउट ऑफ स्टॉक था। तो फिर हमने पास्ता बनाना था, तो जुनैद कहते मैं ये थाई पीस ले आता हूँ, तो इसका पास्ता बना लेते हैं। तो ये थाई पीस लेने गए हुए थे और फिर जब आया हम लोगों ने इसके चंक्स बना लिए। मेरी बहन सबा जो चंक्स बना लिए इसकी, मैंने इसे काम पे लगाया, चल काम कर। ये कल आई थी, वो मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया ना, शोकेस वगैरह की सेटिंग करनी थी, तो ये फिर मेरे साथ ही आगे से ऑफिस से ऑफ था, तो फिर इसने मेरे साथ सेटिंग भी करवा दी और फिर पास्ता, मैंने कहा चलो पास्ता बनाते। अच्छा जी, ये चिकन के चंक्स तो कर लिए, लेकिन हमारा प्रोग्राम इसका कैंसिल हो गया। थोड़ा सा चिकन रोस्ट किया हुआ पड़ा हुआ था, फिर मैं सोचा कि वही डाल देती हूँ अकेला। पहले मैंने दोनों डालने थे, लेकिन फिर मैंने अकेला रोस्टेड चिकन ही डाल दिया। जो चिकन लेकर आए थे उसके चंक्स बना के मैंने फ्रिज में रख लिए कि सुबह ब्रेकफास्ट में सैंडविचेस बन जाएंगे। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में वीडियो को कर दिया क्योंकि मेरी बहन ने चवल मारी हुई है, इसने बहुत लंबी वीडियो बनाई है। तो वैसे तो मैं इसमें वॉइस ओवर नहीं ही करना था, लेकिन मुझे इन लोगों की वजह से करना पड़ा। ये मेरे हस्बैंड और मेरी बहन मुझे तंग करने लगे हुए थे। तो दूसरी बात ये कि इसकी रेसिपी, तो ये मैं एक पैकेट पास्ता जो पैने का पैकेट होता है ना, वो बना रही थी। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया, आप 1 से 2 कर सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। 1 चम्मच ऑयल लिया और उसमें मैंने अदरक लहसुन की 1 क्यूब डाल दी, जो कि इक्वल होना चाहिए। 1 चम्मच ही अदरक, 1 चम्मच ही लहसुन का। लहसुन वैसे आप देखिए, लहसुन में ही ये पास्ता बनता है, आप अकेला लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं, फिर 2 चम्मच लहसुन के कर लें। अदरवाइज़ ये जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है। तो आप उसमें और बिल्कुल टीस्पून का 4th हिस्सा जो है ना, वो आपने डालना है सॉल्ट का, और बीच में ही ब्लैक पेपर डाल दें, ½ टीस्पून। और आप इसे अच्छे से सोते कर ले। चिकन मेरा पका ही हुआ था, तो मैंने ज़्यादा नहीं किया, ठीक है ना। तो फिर मैंने उसे सोते करके और उसमें मैंने डाल दिया पानी। पानी डाल के, पानी में मैंने डाले पैने के बाद मैंने क्रीम डाल दी, ठीक है। अब इसमें जो है ना, आपने डालना है, अगर पानी आपको खुद पता, मतलब पता चल जाता है कि आपने इतना डालना है पहले कि जितने पैने डिप हो जाएं, ठीक है। पैने डिप हो जाए उसके बाद आपने क्रीम डाल देनी है, और साथ ही क्रीम डाल दे चाहे। और एक पैकेट पैने में 2 क्रीम्स डालनी है आपने, एक नहीं डालनी। अगर तो दूध डालना है तो फिर आप एक ही रहने दें, ठीक है ना। तो उसके बाद जब आपको लगे, जब बॉयल आना शुरू हो जाए, तो आपको लगे कि पानी कम है, तो फिर आप और डाल दें। देखिए, मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ कि इस टाइम हम पास्ता बना रहे, तो गैस कहाँ से आनी है। तो फिर हम सिलेंडर पे ही शुरू हो गए। तो खैर, आपने फिर उसमें बॉयल आने देने हैं। जब बॉयल आ जाएंगे ना, अगर आपको पानी कम लग रहा है तो आप पानी डाल सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद, नहीं तो वो सोख नहीं होता, अगर आप ज़्यादा पानी डाल दोगे ना, वो कभी भी सोख नहीं होगा। उसके बाद आपने धड़ा मिर्च, थाइम, ओरिगेनो, ये टोटली ऑप्शन है, बट आपकी मर्ज़ी, पर स्पाइस अच्छा हो जाता है, टेस्ट अच्छा आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना, बस जी आप फिर इसे पकाएं, वो दे दें, इस पर लिड दे दें, तो आपका पास्ता बहुत मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। अब जल्दी से जो लोग इस वीडियो पे न्यू है ना, वो सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और मुझे बताना है आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अच्छा जी, इसकी एक रेसिपी ये भी है, और इसके अलावा एक रेसिपी ये भी है कि आप इसकी स्टॉक भी बना सकते हो। और सॉरी, मैं चिकन क्यूब का बताना ही भूल गई कि इसमें आपने 2 अदर चिकन क्यूब भी डालें, जो एक ही बॉक्स में 2 होती है ना। अच्छा जी, आपने पहले चिकन क्यूब पानी के साथ ना अलग स्टॉक भी बना सकते हो, ठीक है। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, मतलब आपने वही सोते करके वही पानी इसमें डाल देना, बॉईल हुआ हुआ, जिसमें चिकन क्यूब भी होगी। और उसके बाद सब कुछ वैसे ही करना है, क्रीम, पैने, सब कुछ वैसे ही ऐड करना है। वो भी टाइम सेविंग है, और ये भी। बस फ़र्क ये है कि इसमें बर्तन 2-3 नहीं लगते, उसमें 2 बर्तन लग जाते हैं। और उसके बाद ना इसे चिली फ्लेक्स के साथ गार्निशिंग कर दो, और यकीन करें मुझे इसका बहुत मज़ा आता है। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।